हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए कि अब मैं आपको इसके अंदर आज से जो है एक नया लेसन स्टार्ट करवा रहा हूँ एक्विजिशन ऑफ बिज़नेस के बाद। जो लेसन है आपका बीमा कंपनियाँ, इंश्योरेंस कंपनी। तो बेसिकली क्या है कि जैसे इंश्योरेंस कंपनी के बारे में आपको पूछा जाए कि बीमा जो है या इंश्योरेंस कितने प्रकार का होता है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट के पास यही जवाब होता है कि बीमा जो है जैसे फायर इंश्योरेंस है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है। तो ऐसे वो बहुत सारे उसके टाइप्स डिफरेंट बताते हैं कि भाई इतनी टाइप के हमारे इंश्योरेंस होते हैं। लेकिन बेसिकली इंश्योरेंस इतने टाइप का नहीं होता है, बल्कि बेसिकली इंश्योरेंस का जो बिज़नेस होता है वो सिर्फ दो ही पार्ट में बटा हुआ है। एक तो आपका है सामान्य बीमा, जनरल इंश्योरेंस, और दूसरा होता है आपका जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस। और हम लोग जो ये सब पढ़ते हैं कि भाई ये आपका एक्सीडेंटल हो, चाहे फायर हो, चाहे मरीन हो, ये सारे इंश्योरेंस होते हैं, ये जनरल इंश्योरेंस के पार्ट होते हैं। तो जनरल इंश्योरेंस के अंदर फायर, अग्नि बीमा, या आपके सामुद्रिक बीमा, मरीन इंश्योरेंस, या एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, तो ये सारी चीज़ें आपके इसके अंदर आती है। यानी कि कोई भी निर्जीव वस्तु के लिए अगर आप किसी भी तरह का इंश्योरेंस प्लान लेते हैं तो वो जनरल इंश्योरेंस में आता है। और किसी जीवित व्यक्ति के बारे में अगर किसी भी तरह का प्लान लिया जाए, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस भी जो है अपने आप में बहुत बड़ा तरह तरह की पॉलिसीज़ को जो है आपको प्रोवाइड करता है, कि जैसे पेंशन प्लान हो गया, एन्युटी प्लान हो गया, और आपका जो है इसके अंदर इंश्योरेंस करते हैं कि किसी व्यक्ति की डेथ हो जाए तो उसकी फैमिली को पैसा मिलना। तो कई तरह के अलग अलग जो है वो क्लेम्स और पॉलिसीज़ और जो है अलग अलग ऑप्शंस आपको इसमें दिया जाता है। इसी तरीके से मेडिक्लेम, मतलब दवाओं के लिए, इलाज के लिए भी जो है वो दिया जाता है। तो मतलब काफ़ी सारी वैरायटीज़ ऑफ इंश्योरेंस आपकी होती है। लेकिन आपके कोर्स के हिसाब से, आपके जो है लेसन के हिसाब से, इसके जो दो पार्ट है आपके, जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, तो इसके अंदर आपका जो जनरल इंश्योरेंस वाला हिस्सा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वही जो है उसी के ऊपर आपके क्वेश्चन इसके अंदर ज़्यादा बनते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो आपकी जनरल इंश्योरेंस के ऊपर ही बनते हैं। तो जनरल इंश्योरेंस वाला हिस्सा मैं पहले स्टार्ट करा रहा हूँ, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस के बारे में सिर्फ एक ही बड़ा क्वेश्चन है और एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। तो जनरल इंश्योरेंस के अंदर कुछ वर्ड होते हैं, तो वो वर्ड्स मैं आपको बताता हूँ। और ये जो लेसन्स है आपके, जो मैं अभी स्टार्ट करा रहा हूँ, सेट ऑफ लेसन्स, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, तो इन सब का पैटर्न काफ़ी सिमिलर है। और ये आपकी लास्ट यूनिट है, लेकिन ये लेसन थोड़े से इजी पड़ते हैं, बिल्कुल फ्रेश लेसन्स है, मतलब कि इसका कोई प्रीवियस नॉलेज से भी कोई लेना देना नहीं। तो कोई भी स्टूडेंट अगर इसको जो है वो पढ़े तो बस जितना अभी बताएंगे उतना ही आपको समझ कर और आपको अपने क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करना है। और काफ़ी सिमिलर क्वेश्चंस है, काफ़ी एक जैसे क्वेश्चंस है, जिससे ये भी फ़ायदा है कि आप आराम से होमवर्क क्वेश्चंस भी इसके अंदर कर पाते हैं। यूजुअली आपके क्वेश्चंस में काफ़ी डिफरेंस रहता है, तो आपको एक क्वेश्चन कराने के बाद दूसरा क्वेश्चन भी देना जो है वो मुश्किल होता है। लेकिन इन लेसन्स के अंदर ये थोड़ी पॉसिबिलिटीज़ आपके रहेगी। तो क्या क्या वर्ड होते हैं इसके अंदर जनरल इंश्योरेंस के अंदर? सबसे पहला वर्ड तो खुद जैसे अपने आप में, चाहे भले वो कोई भी तरह का इंश्योरेंस हो, उसमें एक वर्ड ये तो आपका है ही, खुद इंश्योरेंस, या जिसको अपन बोलते हैं बीमा। तो इंश्योरेंस का मतलब जो है वो आपको वैसे यूँ तो पता ही है कि बीमा क्या होता है, लेकिन डेफिनेशन वाइज इसका मतलब होता है कि इसके अंदर एक व्यक्ति जो है या कोई भी जो है संस्था जो है वो अपना किसी भी जोखिम के लिए बीमा कंपनी से जो है वो एक एग्रीमेंट करेगी, अनुबंध करेगी, जिसके बदले में वो एक निश्चित राशि, जिसको अपन प्रीमियम कहते हैं, उसका वो भुगतान करेगी। और अगर आपको उसमें कोई नुकसान हुआ तो बीमा कंपनी आपको दावा, जिसको अपन क्लेम कहते हैं, वो देगी। तो इसके अंदर दो पक्षकार होते हैं, एक तो आपका जो है बीमक होता है और एक बीमा दाता होता है। तो जो व्यक्ति बीमा कराता है, इंश्योर, और एक इंश्योरेंस कंपनी होती है, उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है। और एग्रीमेंट के अंदर आप जो प्रीमियम भरोगे उसके बदले अगर आपको कोई नुकसान होगा तो वहाँ से आपको क्लेम की राशि मिलेगी। लेकिन इंश्योरेंस जो बिज़नेस है आज भी बहुत ज़्यादा बेस्ड है आपके एजेंट्स के ऊपर। दैट मीन्स कि इंश्योरेंस के अंदर जो भी काम किया जाता है वो एजेंट के थ्रू करते हैं, और एजेंट्स ही जो है वो लोग पॉलिसीज़ लेके आते हैं, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे जनरल इंश्योरेंस हो। और उसमें जो भी वो बिज़नेस लेकर आते हैं, मतलब जो भी वो पॉलिसीज़ करवाते हैं और वो प्रीमियम डिपॉजिट करवाते हैं अपने कस्टमर के थ्रू, तो उसके बदले में बीमा कंपनी उनको जो है वो क्या करेगी, कमीशन देगी। तो ये भी इंश्योरेंस कंपनी का एक बड़ा एक्सपेंस है। तो इंश्योरेंस कंपनी की जो बड़ी इनकम और एक्सपेंसेस जो होते हैं, तो सबसे बड़ा उसका जो इनकम सोर्स है इंश्योरेंस का, वो तो होता है प्रीमियम, इंश्योरेंस की इनकम। और इंश्योरेंस के जो एक्सपेंसेस होते हैं उसमें सबसे बड़ा एक तो होता है क्लेम, ये एक मेन एक्सपेंस है, और एक होता है आपका कमीशन। तो ये दो ही खर्चे ऐसे हैं
जो इंश्योरेंस कंपनी के लिए बहुत बड़ा एक बोझ होता है। उसके अलावा बाकी सारे खर्चे तो वो अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर जो है वो शामिल कर देती है, क्योंकि जब भी कोई नुकसान होगा तो इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम देना पड़ेगा, तो वो आपके आ जाएगा। और जो भी व्यक्ति इंश्योरेंस कंपनी के लिए बिजनेस लेकर आता है तो उसको उसके बदले में जो वो कमीशन आपको उससे रिसीव होता है, तो उसके बदले आप उसको जो है वो कमीशन देते हैं। तो ये बेसिक बड़े बड़े वर्ड है। इसके अलावा इसके अंदर एक बहुत बड़ा बार बार आने वाला वर्ड होता है री इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनी के जो क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे एक री इंश्योरेंस वर्ड काफ़ी आता है, जिसको बोलते हैं पुनर्बीमा। तो देखिए, अगर क्लास है, अगर जनरली डिस्कस करते हैं स्टूडेंट से कि भाई बताइए कि री इंश्योरेंस पुनर्बीमा क्या होता है, तो लोग जनरली इसको इस तरह से डील करते हैं, इस तरह से समझते हैं कि हमारी जो कंपनी है, अगर हमने एक इंश्योरेंस LIC में कराया, हमने अपना एक इंश्योरेंस बजाज में कराया, एक बिरला सनलाइन में कराया, एक टाटा में कराया, तो इस तरह से मैंने या मेरी कंपनी ने अपने जो इंश्योरेंस है वो बहुत सारे अलग अलग जगहों पे कराए, तो उसको मैं री इंश्योरेंस कहूँगा। लेकिन ये गलत होता है। री इंश्योरेंस का मतलब ये हुआ ही नहीं, इसको बोलता है डबल इंश्योरेंस। तो जैसे कि इंश्योरेंस के अंदर एक फ़ायदा है कि एक ही व्यक्ति, जैसे आपकी पर्टिकुलर एक व्यक्ति है, तो अगर आप चाहें तो आप अपना खुद का बीमा 10 जगह करा सकते हो। आपको करना यही पड़ेगा कि आपको 10 ही जगहों की जो पॉलिसीज़ ली है उसका प्रीमियम चुकाना पड़ेगा, और किसी कारण से अगर आपको किसी तरह का नुकसान हुआ तो आपको या आपकी फैमिली को जो भी जिस तरह का क्लेम पॉलिसी जो है, जो रूल्स है, उसके हिसाब से उसका नुकसान का पैसा आपको मिलेगा। तो लाइफ इंश्योरेंस तो ऐसा होता है जिसके अंदर आप कितनी भी सारी पॉलिसीज़ कराओ आपको क्लेम मिलेगा। किसी व्यक्ति ने 10 जगह पॉलिसी करा रखी थी और उसकी अगर डेथ हुई तो 10 ही जगहों से उसको जो है वो पॉलिसी का जो क्लेम होगा वो उसका जो पीछे नॉमिनी होगा, मतलब कि जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो पॉलिसी के समय पहले से लिख कर छोड़ता है कि अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी तो उसका पैसा किसको मिलता है, तो उसको बोलता है नॉमिनी, तो वो उसको वो पैसा दिया जाएगा। लेकिन जनरल इंश्योरेंस में इस तरह से नहीं होता है। आप अपनी कार का इंश्योरेंस अगर 4 जगह से कराओगे और अगर कार का कोई एक्सीडेंट हुआ तो आपको 4 जगह से क्लेम नहीं मिलेगा, क्लेम तो आपको एक ही मिलेगा। जितना नुकसान हुआ उतना पैसा आपको मिल जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति गाड़ी का या जनरल इंश्योरेंस जो है वो 2, 3, 4 इंश्योरेंस कभी नहीं कराता है। तो री इंश्योरेंस बेसिकली जो है वो डबल इंश्योरेंस नहीं होता है। अब री इंश्योरेंस होता क्या है वो बताता हूँ मैं। अभी इतनी देर अपन डिस्कस कर रहे थे डबल इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि आपकी कंपनी में अगर किसी ने इंश्योरेंस लिया है तो आप उस इंश्योरेंस को किसी और कंपनी में वापस करवा देते हो, तो वो री इंश्योरेंस कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी कंपनी ने 10 लाख रुपए की जो है वो कोई पॉलिसी ली, एक्सीडेंटल की या फायर इंश्योरेंस, और आपको ये लग रहा है कि अगर उसको नुकसान हुआ तो आपको 10 लाख रुपए अचानक एकदम से उसको देने पड़ेंगे, जो आपके लिए ज़्यादा बड़ा बोझ होगा। या अमाउंट मान लीजिए 10 लाख की जगह मान लीजिए 50 लाख हो। 10 लाख तो चलिए फिर भी आजकल के तारीख में नॉर्मल अमाउंट हो गया, तो इंश्योरेंस वालों को ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन 50 लाख की पॉलिसी अगर किसी व्यक्ति ने ली है तो आपको ये लग सकता है कि 50 लाख रुपए एकदम से देने पड़ेंगे। तो आप क्या करते हैं कि अपनी आधी पॉलिसी 25 लाख रुपए की कहीं और करवा देते हैं। तो ये चीज़ जो है ये आपकी क्या कहलाती है, री इंश्योरेंस। कि आपने पॉलिसी ली और आपने उस पॉलिसी को किसी दूसरी कंपनी से वापस करवा दिया, तो ये री इंश्योरेंस कहलाएगा। और ये री इंश्योरेंस जो होगा उसके बदले में आपको उस व्यक्ति को जो है वो क्या देना पड़ेगा, प्रीमियम। और कल को अगर उस व्यक्ति को जिसने आपसे पॉलिसी ली उसको नुकसान हुआ तो आधा पैसा तो आप जो है 25 लाख रुपए क्लेम का दोगे, और आधा वो कंपनी आपको पैसे दे देगी 25 लाख रुपए जहां पर आपने अपना री इंश्योरेंस करवाया है। तो ये री इंश्योरेंस का मतलब होता है। और ये दोनों हो सकते हैं, आप भी अपनी पॉलिसी को री इंश्योरेंस करा सकते हो और कोई और व्यक्ति भी आपके यहाँ पर अपना पॉलिसी जो है वो क्या कर सकता है, री इंश्योरेंस कराता है। तो इसमें री इंश्योरेंस के अंदर 2 वर्ड होते हैं। एक तो होता है एक्सेप्टेड, कि मतलब आपने री इंश्योरेंस एक्सेप्ट किया, और एक होता है सीडेड। तो एक्सेप्टेड का मतलब तो ये हुआ कि भाई आप जो है अपनी पॉलिसी जो है, एक्सेप्टेड का मतलब होगा कि किसी और को आपके यहाँ पे उन्होंने अपनी यहाँ पे पॉलिसी जो है वो करवाई, वो एक्सेप्ट की आपने। और सीडेड का मतलब ये होता है कि आपने अपनी पॉलिसी किसी दूसरी जगह पर करवाई है। तो सीडेड जो होता है वो एक्सेप्टेड से रिवर्स होता है। एक्सेप्टेड और नॉर्मल बिजनेस एक ही बात है। जैसे मान लीजिए अगर आपने खुद ने पॉलिसी ली है और अगर री इंश्योरेंस आपने एक्सेप्ट की है, तो उन दोनों में एक ही जैसी सारी की सारी चीज़ें होगी। क्या होगी, जैसे प्रीमियम नॉर्मल बिजनेस पे आपको मिलता है, तो अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो उस पर भी मिलेगा। लेकिन सीडेड में उल्टा होगा, क्योंकि आपने अपनी पॉलिसी जो है वो कहीं और करवा दी। इसको हिंदी में बोलते हैं समर्पित। ये तो ठीक है, स्वीकृत करना सिंपल वर्ड है, नया वर्ड है नहीं, लेकिन ये नया वर्ड है
इसको हिंदी में बोलते हैं समर्पित करना। समर्पित का मतलब ये हुआ कि भाई आपने अपनी पॉलिसी किसी और व्यक्ति को समर्पित कर दी। तो इसमें रिवर्स होगा कि वैसे जनरली प्रीमियम जो है आपको मिलता है, तो यहाँ आपको प्रीमियम क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और वैसे कमीशन आप लोग चुकाते हो पॉलिसी के, लेकिन वहाँ आप जब प्रीमियम जमा करा रहे हो तो वहाँ से आपको कमीशन मिलेगा भी और क्लेम मिलेगा भी। और एक्सेप्टेड में क्या होगा, एक्सेप्टेड नॉर्मल बिजनेस की तरह रहेगा, इस पर प्रीमियम नॉर्मल पे मिलता है, इस पर भी मिलेगा। आपको कमीशन देना पड़ता है, इस पर भी देना पड़ेगा, और क्लेम नुकसान होने पर देना पड़ता है तो इसमें भी देना पड़ेगा। तो दैट मीन्स कि ये याद रखिएगा कि जो नॉर्मल बिजनेस होता है और जो एक्सेप्टेड होता है वो दोनों सिमिलर होता है, और जो उल्टा आपका जो सीडेड वर्ड होता है वो रिवर्स होता है। और सीडेड वर्ड हमेशा जो है वो रिवर्स ही चलता है। अगर प्रीमियम जुड़ता है तो ये घटेगा, और कोई एक्सपेंसेस है तो इसका जो है एक्सपेंस उल्टा आपके लिए क्या बन जाएगा, इनकम। तो ये वर्ड होता है। इसके अलावा री इंश्योरेंस वर्ड जो है वो हो गया। प्रीमियम वर्ड जो है वो आप, प्रीमियम वर्ड तो बिल्कुल कॉमन वर्ड है। प्रीमियम का मतलब कि भी जो एग्रीमेंट हुआ है उसके बदले आप पैसा देते हो। क्लेम का मीनिंग मैंने बता दिया। एक वर्ड होता है इसके अंदर इंपॉर्टेंट, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर एक वर्ड होता है NCB, जिसको बोलते हैं NCB, नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस, तो ये एक अच्छा कॉमन वर्ड है जो एग्जाम में और क्वेश्चन के अंदर आ जाता है। तो इसका मीनिंग भी मैं आपको बता देता हूँ थ्योरी में अभी। नो क्लेम बोनस NCB का मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर मान लीजिए कि लाइफ इंश्योरेंस के अंदर क्या सिस्टम होता है, उसमें एक इन्वेस्टमेंट फैक्टर भी होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पॉलिसी लेता है और पॉलिसी लेने के लिए जैसे मान लीजिए 20 साल की पॉलिसी ली और सौभाग्य से उस व्यक्ति की डेथ नहीं हुई, तो अगर डेथ नहीं हुई है तो भी इंश्योरेंस कंपनी उसको पॉलिसी का अमाउंट देगी। जैसे 1 लाख की पॉलिसी है और 20 साल प्रीमियम भरा उसने, तो उसको 1 लाख प्लस उसका बोनस मिला के 1 लाख की जगह उल्टा 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए उसको मिल जाएगा। और अगर उस व्यक्ति की डेथ पहले ही हो गई 20 साल से, तो उसके घर वालों को 1 लाख रुपए पॉलिसी अमाउंट जो होता है वो मिलेगा। तो दैट मीन्स कि लाइफ इंश्योरेंस के अंदर ये पक्का है कि उस व्यक्ति को पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे तो उसको जीवित रहा तो उसको खुद को मिल जाएंगे, और अगर उसकी डेथ हुई तो उसके नॉमिनी को पैसे मिलेंगे, बट पैसा जरूर आपको मिलता है। लेकिन जनरल इंश्योरेंस में इस तरह का नियम नहीं होता। अगर आपने अपनी कार का इंश्योरेंस कराया है 1 साल के लिए और सौभाग्य से आपकी कार को कोई नुकसान नहीं हुआ, तो आपने जो काफ़ी सारा अमाउंट 10-15 हज़ार जैसी कार की रेट है दिया, तो वो सारा का सारा आपका लैप्स हो गया, ख़त्म हो गया, अब आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। उसमें होता ये है कि 100 लोगों ने पॉलिसी कराई और 100 में से 10 लोगों को भी अगर क्लेम देना पड़ा, तो 100 में से 90 लोगों का जो प्रीमियम होगा वो उनके 10 के क्लेम में भी चला जाएगा, और बाकी का जो पैसा बचेगा वो उनको अपने एक्सपेंसेस निकालने में काम में लेना पड़ता है। और आजकल इंडिया के अंदर अभी कुछ टाइम पहले इस तरह से आया था कि जनरल इंश्योरेंस वाली कंपनीज काफ़ी लॉस में चल रही है, क्योंकि एक गाड़ी का नुकसान होता है तो उनको हज़ारों लाखों रुपए का क्लेम देना पड़ता है और उसके कारण उनको बेनिफिट नहीं हो रहा है। इसीलिए हो सकता है कि आजकल गवर्नमेंट ने बहुत सख्ती कर दी है कि हर गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना ज़रूरी है, जिससे जनरल इंश्योरेंस वाले भी जो है हर गाड़ी के इंश्योरेंस होने पर उनको उस प्रीमियम का थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है। तो नो क्लेम बोनस एक वर्ड होता है जिसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपने इस साल में किसी भी तरह का नुकसान का क्लेम नहीं लिया तो आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपको बड़ा अजीब सा लगेगा कि चलो 10,000 रुपये प्रीमियम भरा और मैंने तो 1 रुपया नहीं लिया, तो मुझे क्या फ़ायदा हुआ, कोई मतलब नहीं। तो आप थोड़ा हरेस होते हैं, आपको थोड़ा बुरा लगेगा। तो इंश्योरेंस कंपनी वाले इस चीज़ के लिए आपको एक बेनिफिट देते हैं कि अगले साल जब आप वापस प्रीमियम भरोगे तो आपने जो क्लेम नहीं लिया है उसके कारण आपको प्रीमियम जो है वो कम करके लेंगे। जैसे मान लीजिए इस साल 10,000 भरा, तो अगले साल ऑब्वियस है आपकी कार की वैल्यू या गाड़ी की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, तो वो 10,000 की जगह 9,000 प्रीमियम बनेगा, और उसमें से भी वो 20% यानी 1,800 रुपये कम कर देंगे, तो आपका प्रीमियम 7,200 पे आ जाएगा। उसके बाद अगले साल और आपने क्लेम नहीं लिया तो आपका 30% हो जाएगा बोनस, उसके बाद और नहीं लिया तो 40% हो जाएगा। तो यानी कि 40-50% तक हर साल दर साल अगर आप क्लेम नहीं लेओगे तो आपका जो प्रीमियम जो होगा वो कम होता रहेगा, और इसी को नो क्लेम बोनस कहते हैं। कि मतलब आपने अगर क्लेम नहीं उठाया और उसके कारण आपको कुछ बोनस मिला है प्रीमियम के अंदर, तो वो आपका क्या कहलाएगा, नो क्लेम बोनस। अब इस लेसन के अंदर क्या है कि जैसे ये वर्ड्स तो मैंने बता दिए, और ये आपको इंश्योरेंस कंपनी वाला जो लेसन है उसमें थ्योरी में ये आपको मिल ही जाएंगे। इस लेसन में क्या होता है कि कोई भी अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, जिसको अपन फॉर्म BRA बोलते हैं, रेवेन्यू अकाउंट, और उसके अंदर कुछ शेड्यूल्स बनते हैं छोटे छोटे, जो आप लोगों ने थोड़ा बहुत 12th में पढ़ा है कि इनकम का और एक्सपेंसेस का अलग अलग अपन शेड्यूल बनाएंगे, और फिर उसको अपन उसके अंदर जो है वो जो वैल्यूज़ है वो पुट करेंगे। तो मैं अभी इस वीडियो के बाद आपको वो फॉर्मेट जो है जो मैं आपको सेंड करूँगा,
तो वो फॉर्मेट आप लोग जो है वो ज़रूर आप लोग एक बार कॉपी में लिख लें या ध्यान से उसको देख लें, क्योंकि कल फिर मैं उसको डिस्क्राइब करके नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको जो है वो क्वेश्चन फिर उसमें स्टार्ट करूँगा। थैंक यू।